से करना पड़ेगा। हेलो गाइस, कैसे आप सब उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस ये मेरा छोटा सा परिवार, डिनर टाइम इनका स्टार्ट होता है और अब हमारी लाइला का सलाद सलाद चालू होगा। ये पूरी प्लेट भरी हुई थी, ये जाके पूरी प्लेट खाली कर चुकी है। अब उसका पेट इतना भर गया कि अब वो खीरा लेने को अब रेडी नहीं है। ये हमारे कलुआ बाबा बैठे। कलुआ बाबा हमारी बहुत सीधी और बहुत प्यारी है। जी हमारी छोटी सी बिटिया बैठी है, इसे इंतज़ार कर रही हूँ मम्मा। या हमारे टफ़ी का खाना पीना चल रहा है। हमारा टफ़ी नीचे नहीं उतर के खाता, हमारा टफ़ी बेड पर ही खाता है। अगर उससे नीचे कहेंगे नीचे खा लो तो नीचे नहीं खाएगा। देखो रोटी नहीं लेना है इन्हें क्योंकि इनका पेट ऑलरेडी भरा हुआ है। ये सिर्फ पनीर के इंतज़ार में बैठी है कि बस सिर्फ हमें ये मिल जाए। इससे खिलाओ ना, पनीर से खा लेगी वो। हाँ इससे खिलाओ, खा लेगी। बहुत चालाक बच्चे हैं मेरे, बहुत चालाक बच्चे हैं। ये देखो ये देखो, देखी चालाकी। और वो भी सिर्फ पनीर खाएगी, रोटी नहीं खाएगी, रोटी फेंक देगी। वो देखो सब चाट, अरे रोटी भी खा गए। अरे मेरा कलुआ। ये हमारे लालू बाबा भी खा गए रोटी। हमारे लालू उस्ताद बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं। लालू उस्ताद सबको मार रहे हैं। सिम्बा का काम हमारा लालू कर रहा है। और कैसे हमारा रामू काका भी आ गया। अब रामू काका का खाना रामू काका को खिला दे, फिर उसके बाद हमारी नैनी देखो बाहर बैठी है। ये बैठी है हमारा नैनी, ये बैठा है मम्मा का नैनू। इधर बैठा हूँ मम्मा। पहले कलुआ ज़्यादा खाएगा, उसके बाद हमारा नैनू बाबा खाएगा। क्योंकि हमारे रामू काका जो है तो वो मारते हैं नैनी को, खाने नहीं देते हैं। मुझे हमारे बिल्लू बाबा बैठे हैं। हमारे बिल्लू बाबा अभी खीरा ककड़ी सब खा पी के अभी देखो ये नीचे पड़े हुए हैं। अभी सब चीज़ खा पी के ये फ्री हुआ है। नैनू आजा बेटा, आजा अंदर, आजा आजा रानी बेटी, आजा 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 आजा, आओ आजा, आओ आओ भैया, आजा 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 आजा। हमारे रामू काका को दूध रोटी मिल गई है। अब हमारे रामू काका का जब तक पेट नहीं भरेगा, जब तक हमारे रामू काका फ्री नहीं हो जाएंगे। उरी बाप रे, उरी बाप रे, बेलू बाबा आ रहे हैं रे बाबा। बोली बेलू बाबा, बेलू बाबा, बेलू बाबा, बेलू बाबा, भाग 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 भाग। हमारे रामू की रोटी खाएगा बेल। ये बिलुआ अभी रोटी दी थी ना बिलुआ। हमारे बिलुआ को हम रोटी दे चुके हैं। जब हम रोटी बना रहे थे उसी टाइम हमने उसको गरम गरम 2 रोटी खिला चुके हैं। मगर हमारा बेलू बाबा यहीं बैठा रहता, कहीं जाता नहीं है। और सारी गाय जितनी भी होती है सबको मार मार के भगा देता है। वो सिर्फ सोचता है कि मैं अकेला खाऊंगा। उसे पता है कि मम्मी आएंगी तो भी देंगी, पापा आएंगे तो भी मिलेगी रोटी। मच्छर काट रहे बेटे को, मच्छर काट रहे बच्चे को। अरे बाप रे। हमारे रामू काका इंतज़ार करते रहते। आज उसके पापा खाना खाने लगे तो हमने दे दिया हमारे रामू काका को खाना। हमारे रामू काका बहुत प्यारे हैं अपने पापा को। कहीं भी जाते हैं तो साथ साथ जाता है, बाज़ार जाएंगे तो साथ जाएगा। कहीं भी जाते हैं तो मेरा रामू गाड़ी के पीछे पीछे जाता है और गाड़ी के पीछे पीछे ही घर वापस आता है। जब तक उसके पापा की गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, जब तक हमारे रामू काका हिल नहीं सकते हैं। चाहे भले वो 4 घंटे में आएंगे, वो रामू काका इंतज़ार करेंगे कि हमारे पापा की गाड़ी के साथ ही हमें घर जाना है। अब रामू काका खाना खा लेगा, उसके बाद इसे बाहर करेंगे। तो उसके बाद हमारे नैनू बाबा को खाना देंगे। अभी हमारा नैनू बाबा बाहर बैठा हुआ है। ये देखो पापा की देख रहे हो, पापा की 3 परी। पापा की 3 परियों का पेट नहीं भरता है कभी भी, जब तक अपने पापा के साथ खाना नहीं खा लेती हैं, जब तक इन लड़कियों का पेट नहीं भरता। देखो अभी तो इनका खाना पीना चालू है। मेरा सिम्बा खाना नहीं मांगता है गाइस, और मेरा टफ़ी खाना नहीं मांगता है, पापा से नहीं बोलता है कि हमें खिलाओ। मगर ये लड़कियां जो हैं जब तक ये अपने पापा के हाथ से खाना नहीं खाएंगी, जब तक ये सुकून से ना ही सोएंगी और ना ही किसी को सोने देंगी। अरे बाप ले भैया, का खा ले हो मोनू बाबा। बोले मम्मी मैं तो ऐसे पनीर की सब्जी खा रहा हूँ यार। ये कल मेरे बच्चे आए थे तो ये वही सब्जी रखी हुई है कल वाली, आज नहीं बनाई है। आज मैंने भिंडी बनाई है।
ये बच्चे भिंडी तो नहीं खाते हैं, चालाक हैं। और हमारे टफ़ी बाबा खाना खा के उधर मुँह करके बैठ गए हैं। देखो हमारे टफ़ी बाबा का कटोरा हो गया है खाली। है टफ़ू, पिट्ठू भर गई बेटे की? मम्मी पिट्ठू भर गई है यार मेरी। ये लड़कियों के डर के मारे गाइस मेरा टफ़ी नहीं आता है नीचे, क्योंकि ये तीनों रगड़ के मारती हैं। ये 1 2 3 जो ये पापा की परियां बैठी है ना, ये पापा की परियां पापा के पास नहीं आने देती हैं टफ़ी बाबा को। कहती है सिर्फ मेरे पापा हैं, वो मैं खाना खाऊंगी तीनों बस। के अलावा ना ही मेरे सिम्बा को खाने देती थी तीनों अभी। और हाँ गाइस, आप लोगों को एक बात बता दूं, जो मैंने मेरे सिम्बा का ऑपरेशन करवाया था वो ऑपरेशन शायद सक्सेसफुल नहीं रहा है और उसकी ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही थी। तो गाइस मेरे सिम्बा को मुझे एकदम अर्जेंट में गाड़ी करना पड़ी और गाड़ी करके उसे भोपाल रेफ़र करा है, क्योंकि होशंगाबाद में उसे लेने से इनकार कर दिया था जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन कराए। शायद अब हम तो नहीं जानते हैं कि डॉक्टर की गलती है या हमारे सिम्बा की गलती है। जहाँ तक है तो सिम्बा की ही गलती है, क्योंकि जैसे ही ऑपरेशन हुआ था उसका वैसे ही उसने टाँकों को नोचना काटना चालू कर दिया था। अब हमें नहीं पता है कि वो अंदर से क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, मगर उसकी ब्लीडिंग 2 दिन तक कुछ नहीं हुआ है, बट तीसरे दिन से उसकी इतनी ब्लीडिंग के पन्नी रात भर में पूरी 2 पन्नियाँ उसकी रुई से भर गई थी। इतना ज़्यादा उसका मतलब ब्लीडिंग उसके इतनी चालू थी। तो फिर उसे अफरा तफरी में गाड़ी करके और उसे मेरे दोनों बच्चे भोपाल लेके गए हैं। और गाइस आप लोगों को बता दूं मैं कि आज मेरे सिम्बा का ऑपरेशन हो गया है और बस आप लोग सब लोग दुआ करें कि मेरा सिम्बा जल्दी से आ जाए, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि मेरा सिम्बा नहीं है, वो मेरी धड़कन है, वो मेरी जान है। क्योंकि पता नहीं उस बच्चे में क्यों मेरी इतनी आत्मा भटकती रहती है कि उसके बिना तो शायद मैं कुछ भी नहीं हूँ। गाइस कल बहुत बुरा हाल हुआ था जिस टाइम पे मेरा सिम्बा यहाँ से गया है। तो हमारी रात हमने कैसे काटी है वो तो हम आपको अपने शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे, मगर गाइस बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे सिम्बा के लिए जो भी लोग मेरा वीडियो देखें तो मेरे सिम्बा के लिए सभी लोग दुआ करें कि मेरा बेटा जल्दी से अच्छा हो जाए और जल्दी से मेरे घर वापस आए, क्योंकि मेरे सिम्बा के बिना मैं बिल्कुल अधूरी हूँ। बहुत शैतान है, बहुत शरारती है, मगर फिर भी हमारे पूरे परिवार की उस बच्चे के अंदर जान फंसी रहती है कि पता नहीं उसकी ऐसी क्या मोह माया में हम लोगों को उसने बांध लिया है कि उसके बिना हम लोग नहीं रह पाते हैं। और ऐसा नहीं है गाइस, बच्चा तो बच्चा होता है। मेरी बेटियां भी मुझे बहुत प्यारी हैं कि मैं किसी भी बच्चे के बिना नहीं रह सकती हूँ, मगर उसके लिए कुछ स्पेशल है मेरे दिल के अंदर कि ऐसा लगता है कि जैसे बस एक मैंने उसे पैदा नहीं करा है, बाकी जो भी एक माँ का हक़ होता है और एक बाप का हक़ होता है तो मेरे हस्बैंड और मैं उसको हर चीज़ से निभाते हैं। और मेरा बेटा बेटी दोनों हर हफ्ते उसको देखने के लिए सिर्फ गाइस उस बच्चे के पीछे, क्योंकि आज से 2 साल पहले जब मेरी बेटी मतलब नौकरी नहीं करती थी उस टाइम पे मेरी बेटी की एमबीए का लास्ट ईयर था। तो जो शायद खाना खाने के लिए या नाश्ते आश्ते के लिए जो अपने कॉलेज से बाहर आई थी, तो उसी टाइम पे सिम्बा ने हमारी लड़की का पैर पकड़ लिया था कि मुझे भी कुछ दे दो खाने को। तो बस वहीं से पता नहीं मेरी लड़की के ऐसे मन में क्या आया कि इस बच्चे को मैं छोड़ूंगी नहीं। और उसी टाइम उसने मेरी लड़की ने अपनी क्लास को छोड़ते हुए अपना बैग उठाया और सिम्बा को अपने बैग के अंदर रखा और मेरे सिम्बा को मेरी बेटी घर ले आई। तो उसने 4-5 महीने मेरी बेटी ने छुपा लुका के मकान मालिक से, क्योंकि किराए से रहती है भोपाल में, अपना खुद का तो नहीं है वहाँ पे, तो 4-5 महीने तो उसे कैसे भी करके रख लिया क्योंकि छोटा था। मगर जब वो बड़ा होने लगा तो उसकी शरारतें भी बढ़ने लगी, कहीं इसके कमरे में झांकना, कहीं उसके कमरे में झांकना, कहीं इसका जूता चप्पल उठा के ले आना, कहीं किसी के बच्चे को भोग देना। तो फिर मकान मालिक कहने लगे हमारे यहाँ कुत्ते अलाउ नहीं हैं, हम अगर आपको कुत्ता रखना है तो आप कहीं कमरा और देख लो। तो मेरी बेटी को दूर, अगर मेरी बेटी कहीं और जाती तो हो सकता है कि दूसरे मकान मालिक भी नहीं रखने देते। तो इसीलिए उसने लाके मेरे सिम्बा को 3 साढ़े 3-4 महीने का मेरे पास लाके उसने छोड़ गई थी। और जभी से गाइस मेरा बच्चा मेरे पास है। आज मेरा बेटा 2 साल का हो गया है और जो भी है जैसा भी है, तो मेरे बच्चे हर हफ्ते आते हैं भोपाल से और उस बच्चे को
देखने के लिए मतलब उन लोग की आँख तरसती है। डेली दिन में 2-3 बार वीडियो कॉलिंग करती है मेरी लड़की कि मेरा सिम्बा कैसा है। बाकी ऐसा नहीं है गाइस, मेरे सब बच्चे प्यारे हैं मुझे, चाहे वो मेरी लाइला हो, चाहे वो मेरी मोना हो, चाहे मेरे कलुआ हो, चाहे मेरा टफ़ी हो, चाहे हमारे रामू काका हो, चाहे हमारी नैनी हो। बच्चे तो माँ बाप के लिए सब बराबर होते हैं, मगर सिम्बा से हम लोगों को, हमारे पूरे परिवार को कुछ ज़्यादा ही लगाव है, क्योंकि बहुत अट्रैक्टिव बच्चा है मेरा, कि किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है। और पिछले साल की बात है कि जो मेरी यूट्यूब से मेरी एक सिस्टर है, सावित्री हडारे करके उसका चैनल है, तो वो दोनों मियाँ बीवी मुझसे मिलने आए थे महाराष्ट्र से। तो समझो कि जब वो 2 दिन रहे हैं तो मेरा सिम्बा उनको जाने नहीं दे रहा था। कहीं उनका बैग पकड़ रहा है, कहीं उनका टाविल खींच रहा है, कहीं उसकी साड़ी खींच रहा है कि जाना नहीं है, यहीं पे रहना है। तो मेरे सिम्बा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा, किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है। तो बस गाइज़, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरे सिम्बा के लिए आप लोग दुआ करें कि मेरा सिम्बा मेरे पास जल्दी रिकवर हो जाए और मेरा बेटा जल्दी से मेरे पास आ जाए, क्योंकि मैं अपने के बच्चे के बिना मैं बहुत अधूरी हूँ। बस मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने के लिए, और मेरे पास कोई शब्द नहीं है आप लोगों के सामने मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, मगर मेरे बच्चे के बिना मैं बहुत अधूरी हूँ। मैं अपने बच्चे को बहुत मिस कर रही हूँ। तो गाइज़, मेरा वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, उससे पहले मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूँगी। और गाइज़, आपसे लास्ट में बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि गाइज़, अगर आप लोगों के दरवाजे पे अगर कोई भी जानवर आता है, कुत्ता हो, बकरी हो, गैया हो, तो आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं, इनको 2 रोटी देने का कष्ट करें, मेहरबानी करें, कि अपने धन में कमी नहीं आएगी। अगर इन मासूमों का अगर अपन 2 रोटी दे देंगे तो अपने अन्न धन में कमी नहीं आती है, बल्कि इनकी दुआ इतनी लगती है कि अपन को, कि शायद इनकी 2 रोटी देने से ऊपर वाला अपन को 10 रोटी का सहारा लगाता है। और गाइस, अपनी कोई औकात नहीं है अपन किसी बच्चे को खिला सके या पिला सके, या अपने नसीब को खुद लेके आते हैं जब अपन इन बच्चों को देते हैं, ठीक है ना। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में फिर जल्दी मुलाकात होगी। जब तक के लिए ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, सबका साथ सबका विकास। बाय बाय गाइस।